if you must, but just know that I see. It's on me. Mini golf. Welcome to be. वेलकम डियर ऑकर्ड्स, स्वागत है आपका सीक्रेट मिलियनेयर मूवी में। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि पेटन नाम के एक आदमी के घर पार्टी चल रही होती है। ये पेटन एंड सन्स नाम की एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ओनर है। उसका बेटा सीन भी अपने फ्रेंड जेरड के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। सीन पेटन की सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है। जेरड कहता है कि वो 3 लड़कियां तुम्हें घूर रही है, अगर तुम में हिम्मत है तो उनसे जाकर बात करो। सीन जरा शाई टाइप का लड़का है, लेकिन अपने फ्रेंड का चैलेंज एक्सेप्ट करके वो उन तीनों लड़कियों से मिलता है। उनमें जैस नाम की लड़की उसको चिढ़ाती है और अनजाने में उसके कोट पर ड्रिंक गिरा देती है। और फिर सीन तुरंत अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करता है। अब पार्टी हॉल के बाहर दिखाते हैं तो कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स गेस्ट की कार पर पोस्टर चिपका रहे होते हैं, जिन पर पेटन कंपनी के खिलाफ स्लोगन्स लिखे हुए हैं और इनकी लीडर का नाम एलिस है। दरअसल पेटन कंपनी उस एरिया के पार्क को खाली करके वहां बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है और ये लोग इसका विरोध कर रहे होते हैं। अब सीन अपने कमरे में मिनी गोल्फ खेलने लगता है और तब पेटन आकर कहता है, मैं तुम्हारी और जैस की शादी करवाना चाहता हूँ। जैस पेटन के बहुत ही अमीर दोस्त की बेटी है, लेकिन सीन इनकार कर देता है और कहता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीन कई बार बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पापा पेटन से पैसे भी ले चुका है, लेकिन अब तक उसने कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस शुरू नहीं किया है और इसलिए पेटन गुस्से में कहता है कि अगर एक हफ्ते में तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तो तुम्हें मेरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब बाहर एलिस और उसके साथ ही कार पर पोस्टर लगा देते हैं, लेकिन वे पेटन की कार पर पोस्टर नहीं लगा पाते क्योंकि पास ही 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। अब एलिस हिम्मत करके पोस्टर लगा देती है, लेकिन गार्ड्स उनको देख लेते हैं। अब एलिस और उसके फ्रेंड्स वहां से भाग जाते हैं और गार्ड्स उनको चेस कर रहे होते हैं। तब एलिस सीन की एक्सपेंसिव कार के पीछे छुप जाती है और तब सीन अपनी कार लेने आता है। एलिस कहती है कि इतनी एक्सपेंसिव कार के ओनर हो तो बहुत ही अमीर होंगे, पर सीन कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ का पार्किंग अटेंडेंट हूँ। और एलिस भी उसको सच मान लेती है क्योंकि उसने पेटन के बेटे को कभी देखा ही नहीं होता। और जब गार्ड्स एलिस को पकड़ने आते हैं तो सीन उनको रोक लेता है और फिर एलिस के पीछे भाग जाता है और फिर कुछ ही दूर पर दोनों रुक जाते हैं और सीन कहता है कि मैं भी तुम्हारे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ। पेटन कंपनी को पार्क वाली जगह पर अपार्टमेंट नहीं बनाना चाहिए और इस तरह दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। एलिस एक फूड ट्रक में काम करती है और उसका इंडिपेंडेंट नेचर देखकर सीन उसको पसंद भी करने लगता है और उसके साथ काम करने लगता है। एलिस ट्रक चलाती है और वो एक पार्क में रुकते हैं जिसका ओनर पेटन है, पर सीन एलिस को ये बात नहीं बताता। फिर सीन टोस्ट बनाकर एलिस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और फिर एलिस तुरंत उसे अपने फूड ट्रक का शेफ बनने का ऑफर देती है और सीन जो एक नौकरी की तलाश में था तुरंत उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब वहाँ पेटन जैस को बताता है कि उसे सब्र से काम लेना होगा और सीन को शादी के लिए कन्विंस करना होगा। हालांकि पेटन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन जैस असल में सीन से बहुत प्यार करती थी। अब फूड ट्रक का सारा खाना बेचने के बाद एलिस कहती है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर लूंगी, लेकिन सीन अपना आलीशान घर उसको नहीं दिखाना चाहता और वो इसीलिए पार्क में उतर जाता है। और एलिस के जाने के बाद वो टैक्सी में अपने घर चला जाता है और घर पर सीन जेरेड को बताता है कि उसे एलिस नाम की एक लड़की बहुत ही पसंद आ गई है और वो दूसरों से बहुत ही अलग भी है। वो नहीं जानती कि मैं अमीर घर का लड़का हूँ, फिर भी वो मुझको पसंद करती है और मुझको इम्पोर्टेंट फील करवाती है। पर जेरेड कहता है कि तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, तुम्हें उनकी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। और सीन कहता है कि मैं पापा के साय से दूर इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, इसलिए कल से मैं फूड ट्रक की नौकरी करने वाला हूँ। और तभी एलिस की फ्रेंड बेटी उससे बताती है कि मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स हैं, तुम्हें भी अपने लिए एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि अकेलापन बहुत ही बोरिंग चीज है। तब एलिस उसको बताती है कि सीन नाम के एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई है। अगले दिन एलिस फूड ट्रक पर लेट पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि फूड ट्रक की ओनर निया को सीन का काम बहुत ही पसंद आया है। सीन स्माइल करके कहता है कि लंच टाइम होने वाला है, तुम वहीं खड़ी रहोगी या फिर अंदर आकर काम भी शुरू करोगी। और सीन की बात को सुनकर एलिस बहुत ही खुश हो जाती है कि उसे एक अच्छा साथी मिल गया है और काम के पहले दिन ही सीन कई नए कुकवेयर खरीदता है, लेकिन वो झूठ कहता है कि उसे ये सारा कुकवेयर अपनी कुकिंग क्लास में गिफ्ट मिला था। और इन दोनों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी होती है कि वे पीक टाइम में बहुत ही सारे कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। अब काम के बाद एलिस सीधे घर नहीं जाती बल्कि पेटन कंपनी के खिलाफ सेव द पार्क वाला पोस्टर लोगों में बांटने जाती है और ये सीन भी उसके साथ जाता है। अब एक जगह पर दोनों अलग हो जाते हैं ताकि दोनों अलग अलग एरियाज को कवर कर सके और बहुत ही सारे लोग उनकी पिटिशन को सपोर्ट भी करके पिटिशन पर साइन कर देते हैं। हालांकि एक बिल्डिंग से जैस निकलती है और वो सीन को देख भी लेती है। वो उसको डेट पर बुलाती है पर सीन कोई बहाना करके मना कर देता है और अपने पिटिशन में छुपा लेता है।
फिर सीन और एलिस पार्क में जाते हैं, जहां एलिस बताती है कि इस पार्क को जिन्होंने बनाया था उनका मकसद यही था कि इस एरिया के लोग अच्छी हवा में सांस ले सकें और बच्चे यहाँ खेल भी सकें। पर न जाने अब मिस्टर पैटर्न इसे क्यों हटाना चाहते हैं। तभी सीन उस शिला को देखता है जहाँ उसके दादाजी विलियम पैटर्न का नाम लिखा होता है। उन्होंने ही इस पार्क को बनवाया था। और फिर सीन एलिस से विदा लेता है और एक टैक्सी में घर पहुंचता है। वो पैटर्न को बताता है कि उसने शेफ की नौकरी ढूंढ ली है और वो ये भी पूछता है कि आप उस पार्क की जगह पर ये अपार्टमेंट क्यों बनाना चाहते हैं, लेकिन पैटर्न उसको इग्नोर करके चला जाता है। और यहाँ एलिस पार्क से सीधा बेटी के घर जाती है जहाँ वो पोएट्री रीडिंग कर रही होती है। और तब उसका पहला बॉयफ्रेंड पास्कल उससे मिलने आता है, लेकिन अचानक उसका सेकंड बॉयफ्रेंड गिडन भी बकेट लेकर वहां पहुंच जाता है और उसको देखकर पास्कल तुरंत वहां से भाग जाता है। सीन अब जेरेड के पास जाता है और बताता है कि सिटी पार्क को मेरे दादाजी ने बनवाया था, लेकिन फिर भी मेरे पापा उसको मिटाने पर तुले हुए हैं। फिर वो एलिस को प्रपोज करने के लिए जेरेड का सुझाव मांगता है और जेरेड बताता है कि तुम्हें फूड ट्रक में काम करते वक्त उसका फेवरेट गाना प्ले करना चाहिए। अब अगले दिन फूड ट्रक पर अचानक पैटर्न आ जाता है, पर सीन और उसके पापा अजनबियों की तरह बातें करने लगते हैं। पैटर्न को देखकर एलिस कहती है कि जो सिटी पार्क को मिटाना चाहता है उसको मैं फूड सर्व नहीं करूंगी। और सीन भी अपने पापा को जाने को कहता है और पैटर्न चिढ़कर चला भी जाता है। तब निया आकर सीन को डांटती है कि तुमने कुछ लोगों को बिना पैसे फ्री टोस्ट क्यों दिए। मैं यहाँ बिजनेस करना चाहती हूँ, अगर फ्री में देना है तो तुम अपने पैसे से दे दो। सीन कहता है कि वो लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए मैंने उनको फ्री में दे दिया। आप चाहें तो मेरी सैलरी से पैसे काट सकते हैं। और उसकी रहमदिली को देखकर एलिस बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और उसको डिनर पर डेट पर इनवाइट करती है। और ओके कहकर वो तुरंत अपने घर पहुंचता है और जेरेड से एक पुरानी कार मांगता है जिसमें वो एलिस के घर जा सके। तब पैटर्न बाहर आता है और सीन को चिढ़ाते हुए उसे पेट्रोल के लिए पैसे देता है और सीन को बहुत ही बुरा लगता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। वो एलिस के घर जाता है और नोटिस करता है कि सीन को देखकर वो बहुत ही खुश होती है। उसकी कार पुरानी थी, इसकी एलिस ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसका ये एटीट्यूड देखकर सीन उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एलिस बताती है कि कॉलेज में पढ़ते वक्त एक आदमी ने उसे और उसके बेस्ट फ्रेंड को चीट किया था, इसलिए वो लड़कों से बहुत ही दूर रहती थी। फिर वो सीन के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसने अभी अभी एक मिनी गोल्फ गेम जीता है, क्यों ना हम दोनों यहाँ मिलकर गोल्फ खेलें। फिर दोनों रेस्टोरेंट में मिनी गोल्फ खेलते हैं और एलिस कहती है कि सेव द पार्क पिटीशन के लिए हमें 500 से कम सिग्नेचर मिले हैं और अगर हमें पार्क को सचमुच सेव करना है तो कम से कम 1000 सिटीजन के सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए। अब सीन उसको एनकरेज करता है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो 1000 से भी ज्यादा सिग्नेचर्स मिल जाएंगे। अब अगले दिन बेटी और गिडियन बताते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स की मदद से 700 सिग्नेचर्स इकट्ठा कर लिए हैं और ये खुशखबरी सुनकर एलिस सीन से कहती है कि मुझे सेलिब्रेट करना है, क्या तुम मेरे लिए फ्रूट पाई बना सकते हो। और सीन उसे उसका फेवरेट फ्रूट पाई बनाकर देता है और कहने जाता है कि मैं पैटर्न का बेटा हूँ, लेकिन तभी उसको पैटर्न का कॉल आ जाता है और वो अपनी बात को नहीं बता पाता। अब जब वो घर जाता है तो जैस वहाँ होती है और डिनर टेबल पर जैस के सामने पैटर्न सीन की नौकरी का मजाक उड़ाता है, पर सीन दिल पर नहीं लेता और कहता है कि मैं अपनी नौकरी से बहुत ही खुश हूँ। इतना ही नहीं, एलिस के साथ मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर पैटर्न पिटिशन की बात छेड़ता है, लेकिन सीन उसको इग्नोर करके बालकनी में जाकर बिल्कुल ही खड़ा हो जाता है। और तब जैस आकर कहती है कि मेरे पास एक डील है, अगर तुम मान जाओ तो पैटर्न कंपनी सिटी पार्क को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। अब सीन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है तुम कल मुझे क्लब में मिलो और अपनी डील बताओ। अब अगले दिन सीन को फूड ट्रक में ना पाकर एलिस निया से पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो बताती है कि सीन आज बीमार है और एलिस उससे सीन का एड्रेस मांगती है। तब बेटी वहां आकर कहती है कि पैटर्न कंपनी ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है और वे पार्क को मिटा कर ही रहेंगे। और इससे एलिस बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो खुद पैटर्न से मिलने जाती है। अब बेटी बताती है कि मिस्टर पैटर्न अपने बेस्ट फ्रेंड के फैंसी क्लब में है। वहाँ सीन और जैस उस डील की डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब जैस कहती है कि पैटर्न कंपनी सिटी पार्क को मिटाकर ही रहेगी, इसलिए भलाई इसी बात में है कि तुम भी पैटर्न कंपनी ज्वाइन कर लो और हमारा साथ दो। अब ऐन वक्त पर एलिस वहाँ आती है और सीन को जैस के साथ देख लेती है। जैस बताती है कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली मीटिंग है और तब सीन एलिस को अलग ले जाकर बता देता है कि मैं पैटर्न का बेटा हूँ। और ये सुनकर एलिस बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और वहां से तुरंत चली जाती है। अब घर पर सीन जेरेड को बताता है कि उसकी असलियत का पता चलते ही एलिस उसको छोड़कर चली गई है, पर जेरेड कहता है कि एलिस के साथ काम करके तुम्हारी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है, तुम एक काबिल इंसान बन गए हो, तुम उसको कॉल करो और सब कुछ एक्सप्लेन करो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है। अब सीन एलिस को कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती।
अगले दिन बैटी लाइब्रेरी में बैठी होती है। जियोडन आकर उसको प्रपोज करता है और बैटी भी हाँ कर देती है और फिर वो दोनों डेट पर जाते हैं। अब सीन अपने पापा से नाराज होता है क्योंकि उन्हें सीन की खुशी से ज्यादा अपना बिजनेस इम्पोर्टेंट लगता है। सीन की नौकरी से लेकर जीवन साथी तक हर फैसला पेटन ही करना चाहता है। फिर सीन पेटन को सिटी पार्क में लेके जाता है जहां उस शिला पर उसके दादाजी का नाम लिखा होता है। तब पेटन की पुरानी यादें ताज़ा होती है और वो इस पार्क की हिस्ट्री बताता है और कहता है तुम्हारे दादाजी ने ये पार्क इसलिए बनवाया था क्योंकि इस सिटी में खुली जगह धीरे धीरे कम हो रही थी। वो चाहते थे कि उनके बच्चे पोते और परपोते इस गार्डन में खेले। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी को संभाल लो और हमेशा मेरे साथ रहो। और उस लड़की का क्या नाम है? हाँ, एलिस। मैंने उसके बारे में पता किया है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे खुशी है कि वो तुमको पसंद करती है। अब एलिस अपने फूड ट्रक में पहुंचती है। वो बहुत ही परेशान होती है और निया से कहती है कि अब इस पार्क को मैं नहीं बचा पाऊंगी। तब जेरेड वहां आता है और एलिस को बताता है कि सीन ने अपने पापा की कंपनी में काम करने से इनकार कर दिया है क्योंकि वे पार्क को मिटाना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। अब ये सुनकर एलिस तुरंत पार्क में जाकर सीन से मिलती है और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगती है। और सीन भी कह देता है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, सो डोंट वरी। और हाँ, आज से मैं पैटर्न कंपनी का मालिक हूँ और मैं वादा करता हूँ कि ये पार्क हमेशा यहीं रहेगा और हमारे बच्चे इसी पार्क में खेलेंगे, मतलब अगर तुम्हें मंजूर है तो। एलिस को हंसी आ जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड दोस्तों, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।